अस्सलाम वालेकुम। डेली स्टूडेंट्स इश्यूज़ के साथ मैं हूं आबिद गुज़ार। आज हम बात करेंगे कि हमारे स्टूडेंट्स इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में कैसे एडमिशन हासिल कर सकते हैं। असल में हमारा मसला ये होता है कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए एडमिशन हासिल करना चाहते हैं तो वो परेशान होते हैं। कभी कहते हैं कि हम इधर जाएं, कभी कहते हैं कि वहाँ से इन्फॉर्मेशन लें, कभी उनको काउंसलर मिस गाइड कर देता है, कभी उनको अपने स्कूल टीचर मिस गाइड कर देते हैं, कभी वो किसी जो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या किसी और कंट्री में रह रहा होता है स्टूडेंट्स उसको कॉल करते हैं कि भाई हमें बताएं, वो उनको मिस गाइड कर देता है। वो कहता है कि भाई ऐसा है ऐसा है ऐसा है। उनको पता ही नहीं होता कि हमें करना क्या है। वो बेचारे कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, कभी क्या करते हैं, कभी क्या करते हैं। उनको कोई एक चीज़ ही पल्ले नहीं पड़ती, बजाय इसके कि वो उनको कोई करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिले। उसके बावजूद भी वो बेचारे नाकाम हो जाते हैं। कभी किससे इन्फॉर्मेशन लें, कभी उससे इन्फॉर्मेशन लें, कभी उससे इन्फॉर्मेशन लें। वो डबल माइंडेड, बल्कि मैं कहता हूँ कि ट्रिपल माइंडेड, फोर्थ माइंडेड हो जाते हैं। कोई उनको कहता है कि भाई यहाँ आ जाएं, कोई उनको कहता है यहाँ ना आएँ, कोई उनको कहता है भाई ये है, कोई वो है, कोई वो। भाई इन सबसे बेहतर है, सबसे आसान तरीका ये है कि आप खुद रिसर्च करें, किसी के पीछे ना पड़ें। लोग तो आपको कंफ्यूज ही करेंगे। कोई कहेगा कि फ़ीसें इतनी हैं, कोई कहेगा कि ये इतनी है, वो इतनी है। आपके लिए एक आसान सा मशवरा है, आप एक पेन लें, एक कलम लें, अपना मोबाइल या लैपटॉप खोलें और गूगल पे जाएं। गूगल पे जाके आप एक मरतबा सारी जितनी भी मुल्क हैं उनकी एजुकेशन पॉलिसी पढ़ें। भाई अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं तो गूगल में जाकर ऑस्ट्रेलिया की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी वेबसाइट पे जाकर वहाँ पे उनकी स्टडी के रिसोर्सेज पढ़ें और उनकी पढ़ें कि ये इनकी स्टडी क्या है और ये किस तरह इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अवेल कर रहे हैं। आप क्यों किसी को कॉल करते हैं, आप क्यों किसी से पूछते हैं, उनसे इन्फॉर्मेशन पिक करते जाएं। भाई इस यूनिवर्सिटी की इतनी फ़ीस है, इस यूनिवर्सिटी का एडमिशन क्राइटेरिया ये है, इस यूनिवर्सिटी का एडमिशन क्राइटेरिया ये है, इस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग ये है, इस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग ये, एक लिखते जाएं। एक पेज पे आप सारी ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज़ लिख दें, 10, 12, 15 यूनिवर्सिटीज़ को लिख दें। भाई इसकी फ़ीस इतनी है, इसकी इतनी है, इसकी इतनी है। आसानी के साथ होता है यार। एक बॉक्स बनाएं, बॉक्स में आप लिखते जाएं भाई ये इनकी फ़ीस, ये सारी चीज़ें लिखते जाएं, उसमें आप समझते जाएं। फिर जब लिख लेंगे फिर एक मरतबा उनको देख लें, भाई ये चीज़ें हमें चाहिए, ये चीज़ें हमने ऑस्ट्रेलिया में या कनाडा में या कहीं भी ज़रूरत होती है। आसानी के साथ ये इन्फॉर्मेशन लेके आप अपना वीज़ा प्रोसेस करा सकते हैं, आप अपना स्टडी वीज़ा हासिल कर सकते हैं। उसमें सारी चीज़ें रिटन होती हैं यार। उसमें लिखा हुआ होता है कि भाई आइल्स इतनी ज़रूरत है आपको, आपकी डिग्री में इतने मार्क्स होने चाहिए, आपने कौन सी डिग्री हासिल की है, वो सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मौजूद होती हैं। वो जो लोग बैठे होते हैं ना, वो कह रहे होते हैं कि आपको भाई ऐसा है। और दूसरी बात ये है कि बहुत सारे हमारे दोस्त गूगल पे यूट्यूब पे जाते हैं और यूट्यूब पे जाके बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे सर्च करते हैं, वहाँ पे व्लॉग लोगों के सुनते हैं। कोई उनको क्या कह देता है, कोई क्या कह देता है, कोई भाई ये है वो है। भाई इससे हज़ार गुना बेहतर है कि आप गूगल पे जाएं और वहाँ पे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोलें और उन यूनिवर्सिटी की स्टडी पॉलिसी पढ़ें और उनकी स्टडी पॉलिसी पढ़ने के बाद फिर आप जो है ना कंट्री की वेबसाइट खोलें। भाई कंट्री की एजुकेशन पॉलिसी क्या है और ये किस तरह इंटरनेशनल स्टूडेंट को रिलैक्सेशन देता है। इस तरह आप आसानी के साथ अपना मसला हल कर सकते हैं। इससे एक हज़ार गुना बेहतर है, मैं कहता हूँ कि लाख गुना बेहतर है कि आप यूट्यूब पे जाएँ, आप किसी अपने रिश्तेदार को, आप अपने किसी टीचर को या आप किसी कंसल्टेंट के जाके कहें कि भाई मुझे इन्फॉर्मेशन दें, मुझे ये दें, मुझे वो दें, मैं कन्फ्यूज़ हूँ, मैं ये हूँ। भाई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। आज दुनिया चेंज हो गई है, जिसको कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन। इसका ग्लोबलाइजेशन का मतलब ही यही है कि दुनिया एक ग्लोब में आ गई है, सिकुड़ कर रह गई है। आप गूगल से एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं जब आपके पास गूगल है पड़ा और उसमें करेक्ट और एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है। जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर उनकी इन्फॉर्मेशन दी होती है वो एग्जैक्ट और करेक्ट होती है। बज़ाहिर उसके कि जो दोस्त आपको मिसगाइड करे, आपको बताए कि भाई यहाँ ऐसा है, यहाँ ऐसा है। असल में मसला ये होता है कि मैं बहुत सारे दोस्तों को कहता हूँ कि भाई किसी की बात ना माने यार। हर किसी की अपनी परसेप्शन होती है, हर किसी की अपनी जजमेंट होती है। भाई मैं ऑस्ट्रेलिया में गया हूँ तो मैं वहाँ सेटल नहीं हो सका, मैं वापस आ गया। अब मैं लोगों को बेवकूफ़ बनाता रहा हूँ कि भाई यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं, माहौल ऐसा है, ये है वो है। असल में मैं अपनी जो कुताहियाँ थी, मेरी अपनी जो बेगैरतियाँ थी, मैं उनको छुपा रहा होता हूँ कि भाई मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। ऐसा आप उन लोगों की बातें सुने ही नहीं। इनमें तो मैं कहता हूँ कि किसी स्टूडेंट की, किसी कंसल्टेंट की, किसी दोस्त की बातें तक ना सुने। इवन के वो लोग जो ऑस्ट्रेलिया में कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं, सेटिस्फाइड हैं, अच्छी एजुकेशन, उनके भी ना जाएं।
यार आप डायरेक्टली गूगल पर जाएं और यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट खोलें, उनके ऊपर मुकम्मल पढ़ें और उसके बाद आप एम्बेसीज़ की वेबसाइट पर जाएं और उनकी वीज़ा पॉलिसीज़ पढ़ें कि क्या क्या ज़रूरत है। बाद का ऐसा होता है कि यूनिवर्सिटी को कुछ और चाहिए होता है और वीज़ा एम्बेसीज़ को कुछ और चाहिए होता है, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते हैं। भाई यूनिवर्सिटी ये कह रही है, एम्बेसी ये कह रही है। जी भाई बिल्कुल ऐसा ही है। यूनिवर्सिटी की अपनी रिक्वायरमेंट होती हैं और एम्बेसीज़ की अपनी रिक्वायरमेंट होती है। यूनिवर्सिटीज़ के रिक्वायरमेंट बाज़ औक़ात बहुत कम होती हैं और एम्बेसीज़ की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। बाज़ जब आपको बहुत सारे स्टूडेंट मिसगाइड करते हैं कि भाई ऐसा है कि आइल्स आपको नहीं चाहिए। भाई आइल्स कैसे नहीं चाहिए? आइल्स आपके इंटरनेशनल कंट्रीज जितनी भी हैं जहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाती है उनको आइल्स चाहिए। आइल्स के बगैर आपका वीज़ा नहीं लगता। ये उनकी एम्बेसी की पॉलिसी है। भले यूनिवर्सिटी की पॉलिसी ना ही हो, लेकिन एम्बेसी की पॉलिसी है कि आइल्स चाहिए। वीज़ा आपको एम्बेसी ने देना है, यूनिवर्सिटी ने नहीं देना। इसलिए ज़रूरी है कि आप वहाँ पे जाएँ, उनकी गूगल पे जाएँ और वहाँ पे वेबसाइट खोल के एम्बेसी और यूनिवर्सिटी को पढ़ें। और दूसरी बात यह है कि गूगल पे आपको लोगों के व्यूज़ मिलते हैं, लोगों के आर्टिकल मिलते हैं स्टडी के ऊपर। मुख्तलिफ लोगों ने आर्टिकल लिखे होते हैं, भाई ये है। वो जो पाकिस्तानी ब्लॉगर्स हैं, व्लॉगर्स हैं, वो आपको मिसगाइड करने के लिए, अपने चैनल के लाइक और सब्सक्रिप्शन बढ़ाने के लिए आपको सब्ज़बाज़ दिखाएंगे, लेकिन आपको करेक्ट और असली इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिलेगी। आप आसानी के साथ वहाँ पे इन्फॉर्मेशन लेते हैं और जब वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप मजबूत होंगे। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि हम आपको मज़ीद ऐसी वीडियोज़ बनाकर आगाह कर सकें। थैंक यू।